नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर में वक्फ अधिनियम लेकर विवाद चल रहा है। आइए मैं आपको बताती हूं कि वक्फ अधिनियम क्या है। वक्फ अधिनियम औकाफ यानी दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। वक्फ के तहत कोई व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। खबरों के मुताबिक 2 अगस्त को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन, हज कमेटी के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। देश में वक्फ बोर्ड विवाद के बीच मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने भी दिया बड़ा बयान। इस बयान के बाद देश में सियासी पारा हाई हो गया है। वारसी ने कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर ज़मीन है। देश में वक्फ बोर्ड विवाद के बीच नया बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर ज़मीन है। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान है। मीडिया से बातचीत करने हुए रफत वारसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड माफिया का अड्डा बन चुका है। वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़पे बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान के काम वक्फ की गई ज़मीन काम नहीं आ रही है। आज वक्फ बोर्ड के ठेकेदार रोना रो रहे हैं। आम मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है। देश में सभी को समान कानून के तहत होना चाहिए। सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कानून पारित करें। इधर हज कमेटी के अध्यक्ष की ओर से वक्फ की ज़मीन पाकिस्तान बराबर बताने पर कांग्रेस भड़की। बोले, हिंदुस्तान में भी अब पाकिस्तान पैदा कर दिया। क्या वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन गया है? एमपी हज कमेटी के आरोप के बाद नई सियासत शुरू हो गई है। पाकिस्तान से तुलना ठीक नहीं, ऐसा कांग्रेस का बयान है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा को ऐसे ही मुसलमान नेताओं की आवश्यकता है जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना रहे हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष हैं और वक्फ सुधार की जगह पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। ये अपराध है। वक्फ की सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जाए, पर पाकिस्तान से तुलना नहीं। वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में लगाए गए QR कोड। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। हिंदू पक्ष ने 100 से अधिक गणेश पंडालों में वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में QR कोड के पोस्टर लगाए हैं। इसे स्कैन कर सीधे अपनी राय संसद तक पहुंचाने की अपील की जा रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ बिल के विरोध में QR कोड के पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर हर जगह आसानी से देखे जा सकते हैं। मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की तो गणेश पंडाल से सनातनी युवक QR कोड को स्कैन कर रहे थे। उनसे बात करने पर उन्होंने बेबाक बात कर वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में बात की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस बिल का विरोध किया। क्या है वक्फ बोर्ड विवाद? केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधन से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को उनकी भूमि, संपत्ति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से वंचित करना है। सत्तारूढ़ एनडीए ने बदले में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड को विनियमित करने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से ही आ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन होना चाहिए या नहीं? जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।